अच्छा एहतशाम साहब, वो शायर कहते हैं ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कहाँ है OIC और कहाँ है हमारी मुस्लिम उम्मा की अफवाज। इसराइल तो कहता है ये पड़ा तुम्हारा AC, ये पड़ी हुई तुम्हारी मुस्लिम उम्मा की अफवाज। मतलब इतनी बड़ी आबादी, इतने ज़्यादा ममालिक, और ये सब मिल के भी अक़वाम मुत्तहिदा तो क्या OIC में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी मतलब हमें तो माज़रत के साथ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुस्लिम उम्मा को शर्म आनी चाहिए कि जनूबी अफ्रीका वो इसराइल को आलमी अदालत में ले जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए फैसल, आपने जिक्र किया OIC का, तो लोग आमतौर पे अब ये कहते हैं OIC मतलब है कि इस तरह उसको लिया जाता है कि टोटली डिफेंस कहें या कहेंगे जी कोई किसी किस्म का क्लाउट उसका नहीं रहा। 54 ममालिक का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसमें मिडिल ईस्ट के बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं, सऊदी अरबिया, UAE, कतर, कुवैत। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हर चीज़ अनमूव लग रही है उनके पार्ट पे। देखिए अब मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लग रहा है फैसल कि ये बाय डिज़ाइन जो है ना, ये मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो रहा है। मतलब आप देख लें, अगर आप 7 अक्टूबर पिछले साल जिस तरह गज़ा में लड़ाई शुरू की गई और आज देख लें ऑलमोस्ट साल हो रहा है। यूक्रेन की तरह इनका भी यही ख्याल था कि करके सब तोड़ ताड़ के चले जाएंगे और हॉस्टेज जो हमारे लेके गए हमास वाले वो पाँव पड़ के दे के वापस जाएंगे। लेकिन आप देख लें कि अभी तक हमास रिमेन अनडिफीटेड, और वहाँ पे जिस तरीके से आप देख लें लाखों का जुलूस जलसे निकलते हैं और लोग रो रहे होते हैं कि जी ये हमारे हॉस्टेजेस वापस आए तो नहीं आए। बाय द वे आपने वो क्लिप देखा होगा जिसे मैं नेथनयाहू प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे झूठा रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आई एम सॉरी कि अभी तक हॉस्टेजेस वापस नहीं आ सके। तो सवाल यह है कि इतनी खौफनाक बमबारी करने के बाद, 40,000 लोग मारने के बाद भी वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। अब मुझे लग रहा है कि ये बाय डिज़ाइन इसको मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के लिए इसको फैलाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि लेबनान की ये तीसरी वार होगी। जिस अंदाज से उन्होंने शुरू किया उसी को टारगेट किया है, वही जो मशरक़ी लेबनान का हिस्सा है वादी बका, जिसके साथ आप देख लें बॉर्डर एरिया लगता है आपका शाम का भी। इसी तरह अब वो कह रहे हैं कि इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी। अभी आप देख लें जो अपने प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कल असम्बली में तकरीर की है, जनरल असम्बली में, उसमें कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसको जो फैल रहा है इसको रोका जाए। देखिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। बरतानिया और अमरीका जो है ना वो बड़ा वाज़े तौर पे इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सियासी सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उनको बेताशा असला दे रहे हैं। बाय द वे एक और क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ आजकल, वो स्टैट बार्कर जो है बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म, वो पिछले दिनों गए हैं, चंद दिन पहले वाशिंगटन में बाइडेन से मुलाकात करते हैं और वाइट हाउस जाते हुए उनके हाथ में फैसल एक रेड किस्म का जो है ना, रेड टाइप का वो ब्रीफ केस है। वो निशानी है इस बात की कि जब कोई बड़ी लड़ाई करनी हो, कोई बड़े बम गिराने हो, तो वो एक फ़ैसला किया जाता है कि हमने किस तरफ जाना है। चलें वो तो बहुत सारी इसमें बातें हो सकती है, लेकिन अहम इस सब सवाल यही है कि ये अमेरिका और सारी दुनिया कह रही थी कि जी गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट रोकेंगे, कोई कामयाबी नहीं हुई। अब ये लेबनान में चले गए हैं, हमास को जिस तरह टारगेट कर रहे हैं, बाकायदा प्रोवोक कर रहे हैं, जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं कि ये अपना ईरान को भी कोई बीच में आ जाए। लेकिन देखिए इनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। माज़रत के साथ हमास ने जितने मिसाइल फेंके, बैलिस्टिक मिसाइल फेंका, उसको भी उन्होंने मार दिया रास्ते में इजराइल ने। तो अब सवाल ये है कि अब इसको ये अनचेक्ड जो इन्वेजन हो रहा है मुल्कों का और जिस अंदाज से वो आगे जा रहा है, इसको कोई रोकेगा? बज़ाहिर तो लगता है कोई नहीं। जब ये ताकत का इस्तेमाल ताकत से होगा, बाय द वे बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है तैयब अर्दोगान ने जनरल असम्बली में भी। उन्होंने भी वार्न किया कि सूरत हाल ख़राब हो रही है। उनको भी ये लग रहा है कि ये ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट में टर्की को भी घसीटा जाएगा बीच में। तो मेरा ख्याल है ये बड़े सेटल तरीके से काम हो रहा है। और जिस तरीके से बरतानिया अमरीका ख़ास तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वही जिन्होंने दोनों ने बिल्कुल बेलफेयर डिक्लेरेशन आपने देखे जिस तरीके से हुआ था 47-48 में इसराइल को क्रिएट किया गया था, उन्हीं लाइनों पर अमल करके ये इसको मिडिल ईस्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।